हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सपो कार। तो आज हम बात करने वाले हैं होंडई की क्रेटा के बारे में। मोस्ट सेलिंग कार है होंडई की। और कौन सा वेरिएंट है, कितने का प्राइस है और क्या क्या फीचर्स आ रहे हैं बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को देखते रहिए। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं वेरिएंट से। तो ये जो वेरिएंट आप देख रहे हैं ये SX वेरिएंट आप देख रहे हैं ऑटोमेटिक में, पेट्रोल में, यानी कि आप ये सेकंड टॉप मॉडल देख रहे हैं। तो ये जो वेरिएंट है इसमें क्या क्या फीचर्स आ रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो टॉप मॉडल का यहाँ पे फ्रंट प्रोफाइल मिल जाता है, जो सेकंड टॉप मॉडल है, लेकिन टॉप मॉडल का प्रोफाइल मिल जाता है एज इट इज़। चारों तरफ से क्रोम एलिमेंट्स है। यहाँ पे जो है सिल्वर कलर का जो है लाइनिंग है, यहाँ पे देखेंगे तो होंडई का लोगो हो गया। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो DRLs है, ट्रायो LED हेडलैम्प्स आते हैं। नीचे फॉग लैम्प की बात करेंगे तो फॉग लैम्प में हैलोजन बल्ब के साथ आता है, और साइड में जो है इंडिकेटर ये भी हैलोजन में आता है। और फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो ये इस तरीके से आपको सिल्वर कलर की स्किड प्लेटें मिल जाती है। तो ये है इसका फ्रंट का डिज़ाइन। और अब आपको इसका साइड प्रोफाइल दिखाते हैं। तो साइड से देखेंगे तो कुछ इस तरीके से मिलता है। सॉरी, यहाँ पे कुछ सामान वगैरह रखा हुआ है इसलिए। ये है कार का जो साइड प्रोफाइल। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सिल्वर कलर का एलॉय व्हील मिल जाता है। और प्रोफाइल जो है 215 60 R17 का यहाँ पे मिलता है। फ्रंट की जो डिस्क ब्रेक आती है और रियर की भी आपको डिस्क ब्रेक में मिल जाती है, देख सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक है इसलिए ऑटो की बैजिंग आ गई। ए पिलर जो है पियानो ब्लैक फिनिशिंग में है। ORVM की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल प्लस वेलकम फंक्शन के साथ आता है। नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये जो है अपना पेडल लैंप्स यहाँ पे मिल जाता है। डोर हैंडल्स क्रोम में मिलता है, रिक्वेस्ट सेंसर है। बी पिलर जो है मैट ब्लैक फिनिशिंग में है। यहाँ पे जो है सिल्वर फिनिशिंग है, देख सकते हैं इस तरीके से। और ऊपर जो है पतली सी आपको जो है रूफ रेल्स मिल जाता है सिल्वर कलर में। रियर के हैंडल्स कुछ इस तरीके से है। अब आपको कार का साइड प्रोफाइल मैंने बता दिया है, अब आपको कार का एक बार रियर प्रोफाइल दिखाते हैं। तो रियर में देखेंगे तो इस तरीके से आपको यहाँ पे रियर प्रोफाइल मिलता है, ज़बरदस्त डिज़ाइन के साथ यहाँ पे मिलता है होंडई का। और ये जो है टेल लाइट जो है अपना इस तरीके से मिलता है। और ब्रेक LED यहाँ पे देखेंगे, और अपना जो है रिवर्स लैम्प और टर्न इंडिकेटर। रिवर्स लैम्प दोस्तों यहाँ पे है, और टर्न इंडिकेटर और ये सब आपको जो है हैलोजन में यहाँ पे मिलता है। रिफ्लेक्टर हो गया दोनों साइड में कुछ इस तरीके से। और पियानो ब्लैक फिनिशिंग है कुछ यहाँ पे इस तरीके से। और ये जो है अपना ब्रेक लाइट हो गया, हाई माउंट स्टॉप लैम्प जिसको बोलते हैं, वाइपर, डिफॉगर। यहाँ पे वॉशर यूनिट है, और ऊपर जो है शार्क फिन एंटीना। कैमरा दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इस जगह पे प्लेस किया है। और 4 आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाता है इस गाड़ी में, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। बाकी नीचे की तरफ इस तरह से आपको जो एग्जॉस्ट मिलता है सिंपल। अब आपको एक बार बूट दिखाते हैं। बूट बहुत ज़बरदस्त बूट स्पेस यहाँ पे मिल जाता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे बूट स्पेस मिलेगा आपको। बूट स्पेस की बात करें तो 433 लीटर का यहाँ पे पूरा बूट स्पेस मिल जाता है। लगेज लैम्प, हुक मिलता है एक, पार्सल ट्रे हो गया, काफ़ी बड़ा है, सामान वगैरह रखेंगे आराम से, बड़े बड़े सामान यहाँ पे आराम से आ जाएंगे। करते हैं इसको बंद। और फ्यूल टैंक की बात करेंगे तो फ्यूल टैंक यहाँ पे 50 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। तो ये था कार का रियर प्रोफाइल के बारे में। अब आपको एक बार इंटीरियर दिखाते हैं। तो इंटीरियर में दिखाने से पहले एक बार कीज़ बता देता हूँ। कीज़ दोस्तों कुछ इस तरीके से मिलता है, जो पहले हुंडई की आती थी वही सेम है। लॉक, अनलॉक और अपना बूट रिलीज़ करने वाला बटन यहाँ पे मिलता है, और एक गाड़ी को स्टार्ट करने वाला बटन यहाँ पे मिल जाता है। तो अभी टेप किया हुआ है इसलिए मैं इसको छुटाऊँगा नहीं। ओपन करते हैं डोर को, तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे डोर मिल जाएगा आपको, बीच कलर ब्लैक कलर के साथ यहाँ पे इंटीरियर है पूरा का पूरा, देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑल पावर विंडो हो गया, ये ड्राइवर वाला जो ऑटो डाउन ऑटो अप के साथ है। और यहाँ पे सेंटर लॉकिंग हो गया, मिरर को फोल्ड करने वाला बटन, और ये दोस्तों मिरर को एडजस्ट करने वाला बटन हो गया। इनर डोर हैंडल, और यहाँ पे बॉटल होल्डर यहाँ पे मिल जाता है, लगभग 1 लीटर का बॉटल आराम से आ जाएगा। यहाँ पे न्यूज़पेपर हो गया, न्यूज़पेपर होल्डर। और ये जो है अपना स्पीकर ग्रिल्स और ट्विटर्स यहाँ पे आ जाते हैं। सीट की बात करेंगे तो सीट यहाँ पे दोस्तों फैब्रिक में आ जाता है, प्रॉपर यहाँ पे फैब्रिक है, देखेंगे तो इस तरीके से। और सीट की जो है कुशनिंग है, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, डिसेंट सा है। हाइट एडजस्टेबल सीट मिल जाता है, मैनुअली हाइट एडजस्टेबल है। और फ्रंट की अगर सीट की बात करेंगे हेडरेस्ट की तो एडजस्टेबल आ जाता है, और रियर के भी आपको एडजस्टेबल मिल जाते हैं। बैठते हैं अंदर, फिर आपको एक एक करके फीचर्स दिखाते हैं। तो अंदर मैं यहाँ पे बैठ चुका हूँ दोस्तों, और यहाँ पे स्टीयरिंग देखेंगे डी कट वाला मिल जाता है, लेदर रैप्ड है प्रॉपर।
और स्टीयरिंग में यहाँ पे देखेंगे तो स्टीयरिंग में कंट्रोल्स अपना म्यूजिक के आ जाएंगे, यहाँ पे कॉलिंग रिसीव, कॉलिंग कट। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो क्रूज़ कंट्रोल, और बीच में जो है MID डिस्प्ले है उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे ऑटोमेटिक है, इसलिए पेडल शिफ्टर मिल जाता है कुछ इस तरीके से। देखेंगे तो ये है, दोनों तरफ होता है, दोनों में आपको प्लस और एक माइनस बना हुआ होगा। मतलब अगर गियर को अगर आप मैनुअली इसको यूज़ करते हैं तो गियर शिफ्टिंग का काम करता है ये, तो ये बहुत बढ़िया है। और अपना जो है यहाँ पे वाइपर वाले फंक्शन हो गया। इधर अपना ऑटोमेटिक हेडलैम्प आ जाते हैं। एक बार इसको ऑन करते हैं तो ऑन जो होगा यहाँ पे पुश बटन स्टार्ट स्टॉप दिया गया है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे जो है आइडल स्टार्ट स्टॉप वाला बटन हो गया, ये ट्रैक्शन डिसेबल करने वाला बटन हो गया, और ये जो है लाइट को एडजस्ट करने के लिए, जो रात को जो है बीम को उसको ऊपर नीचे करना है तो यहाँ से एडजस्ट हो जाएगा। करते हैं स्टार्ट एक बार, तो ये हो चुका है स्टार्ट। यहाँ पे देख सकते हैं क्लस्टर कुछ इस तरीके से मिलता है, दोनों में एनालॉग मीटर है, टैकोमीटर और स्पीडोमीटर दोनों आपको जो एनालॉग में मिलेगा। बाकी यहाँ पे जो है MID में सभी के सभी सीट बेल्ट रिमाइंडर मिल जाएगा, और डिस्टेंस टू एम्पैथी किलोमीटर वगैरह सब कुछ दिखाएगा। और अपना TPMS जो है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ये आपको मिल जाएगा हाईलाइन के साथ। तो यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम की तरफ देखेंगे तो म्यूजिक सिस्टम में आपका जो है टच स्क्रीन आ जाएगा, वही टॉप मॉडल का सेम। और यहाँ पे जो है अपना जो इसमें ब्लूलिंग फीचर आता है, एक कार कनेक्टिविटी फीचर होता है होंडा की, जो कार की जो है अपना जितने भी इंफॉर्मेशन है वो आप एक्सेस कर पाएंगे। साथ ही साथ उसके कुछ कमांड्स है वो आप अपने फ़ोन से दे सकते हैं, जैसे लॉक अनलॉक, गाड़ी स्टार्ट करना, ये सब अपना जो है कमांड्स अपने फ़ोन से दे सकते हैं। तो यहाँ पे ब्लूलिंग के 60+ फीचर्स यहाँ पे मिल जाते हैं। और यहाँ पे अगर आप इसका IRVM देखेंगे तो IRVM में यहाँ पे टेलीमेटिक स्विचेस दे दिया गया है, और ये जो है डे नाइट ये मैनुअली आता है एडजस्टेबल के साथ। बाकी ये रहा इसका लाइट, सॉरी सनग्लासेस होल्डर, लाइटिंग ये हो गई। और ये रहा इसका सनरूफ, तो पैनारोमिक सनरूफ मिल जाता है, वाइड काफ़ी है, काफ़ी चौड़ी है, काफ़ी लंबी है। अंदर जो बैठेंगे पीछे तो वो भी सनरूफ का मज़ा ले सकते हैं आराम से। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वैनिटी मिरर हो गया, और इधर अपना टिकट होल्डर है। और इसको अगर ओपन करना है प्रॉपर तो इस तरीके से ओपन भी हो जाता है, तो यहाँ तक ये ओपन हो जाएगा। कुछ जैसे अगर निकलना है, बच्चे जैसे है काफ़ी इन्जॉय करते हैं, तो यहाँ से आप इसको ओपन करके एंजॉय कर सकते हैं। करते हैं इसको बंद, तो ये है इसका डैशबोर्ड। और नीचे की तरफ देखेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन हो गया। यहाँ पे ज़बरदस्त लग रहा है, देख सकते हैं, अलग ही फीलिंग आता है जब इसको पकड़ते हैं। और अभी पार्क मोड पे है, रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइव मोड है, 4 मोड्स आ जाते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो S मतलब जो है ये अपना मैनुअली अगर यूज़ करना है तो मैनुअली यूज़ कर पाएंगे, इससे करके S में डाल दो तो मैनुअली यूज़ होता है। और ये जो है अपना ट्रैक्शन मोड आ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे कंफर्ट पे है अभी, और यहाँ पे इको में चला सकते हैं, स्पोर्ट्स में चला सकते हैं, और अगर इसको चेंज करना है स्नो में चला सकते हैं, मड में चला सकते हैं, और ये सैंड में। तो इस तरीके से ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं इसमें, जो काफ़ी बेहतरीन है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वायरलेस चार्जर, USB, और ये चार्जिंग के लिए हो गया, और इधर 12 वोल्ट के लिए पॉइंट यहाँ पे मिल जाता है। ऑटोमेटिक AC आता है इसमें। ये जो है अपना पोर्शन देखेंगे तो काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है, इसकी वजह से, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की वजह से। कप होल्डर हो गया ये रहा। और यहाँ पे हैंड रेस्ट की जगह पे देखेंगे तो यहाँ पे एयर प्यूरीफायर मिल जाता है, टच डिस्प्ले के साथ है ये, टच रिस्पॉन्स है यहाँ पे, ये बढ़िया चीज़ है। और ये है इसका फ़ैन वगैरह, एयर प्यूरीफायर इसी के अंदर इनबिल्ड है। यहाँ थोड़ा स्पेस मिल जाता है वॉलेट वगैरह रखने के लिए। ये रहा इसका ग्लव बॉक्स, जो कि कूल्ड मिल जाता है आपको। तो ये था दोस्तों फ्रंट कैबिन के बारे में। अब आपको एक बार रियर कैबिन दिखाते हैं। अब इसके प्राइस और इंजन स्पेसिफिकेशन एक बार बता देते हैं आपको। कर दिया मैंने ओपन रियर वाला डोर, और यहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके से आपको जो इसका रियर डोर मिलता है। और सबसे बढ़िया यहाँ पे आपको ये मिलेगा, आपको सनसेट मिल जाता है रियर, तो यहाँ पे ज़बरदस्त काम करता है ये, थोड़ा प्राइवेसी भी प्रोवाइड करता है, और धूप वगैरह से काफ़ी यहाँ पे बचा देता है। ये रहा इसका यहाँ पे पावर विंडो वाला बटन, डोर हैंडल्स हो गया अंदर वाला, और यहाँ पे स्पीकर्स, यहाँ पे बॉटल होल्डर मिल जाता है, और बॉटल होल्डर 1 लीटर के आसपास में यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपको मिलता है गाड़ी के साथ। ये दोस्तों एक्सेसरीज़ का पार्ट नहीं है, ये गाड़ी के साथ मिलेगा आपको, तो ये ज़बरदस्त है, कुशन है। बाकी तो यहाँ पे हेडरेस्ट जो है एडजस्टेबल यहाँ पे इस तरीके से मिलता है। यहाँ पे सीटें हो गई फैब्रिक में प्रॉपर। चाइल्ड सेफ्टी चाइल्ड जो आइसोफिक्स होता है, सीट जो आती है यहाँ पे दोनों तरफ लग जाएगा, यहाँ पे उसकी यहाँ पे मार्क किया हुआ है। और ये जो सीट है दोस्तों 2 स्टेप रिक्लाइनिंग फीचर के साथ आता है। एक तो 60-40 है, 60-40 मीन्स देख सकते हैं इस तरीके से,
मतलब 60% और 40% हमें यहाँ पे डिवाइड हो जाता है। और ये जो सीट है यहाँ पे देखेंगे तो ये अभी 1 स्टेप में है। अगर इसको ज़्यादा रिक्लाइनिंग करना है तो 1 स्टेप और बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। तो ज़्यादा कंफर्टेबल राइड करना है तो आप सेकंड स्टेप में ही इसको रखिए, तो ज़्यादा आपको आरामदायक मिलेगा। यहाँ पे रियर यहाँ पे देखेंगे तो रियर एसी वेंट हो गया, और यहाँ पे यूएसबी पॉइंट हो गया, और यहाँ पे फ़ोन रखने के लिए थोड़ा स्पेस मिल जाता है। सीट बैक पॉकेट मिल जाता है दोनों तरफ, और यहाँ पे जो है सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाता है, मैं इसको निकालूंगा नहीं। और जो है इसके अंदर आपको कप होल्डर मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छा स्पेस है रियर का। अब आपको एक बार इंजन दिखाते हैं। ये रहा इसका इंजन दोस्तों। इंजन की बात करेंगे तो यहाँ पे 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है, MPI इंजन। MPI मतलब मल्टी पॉइंट इंजेक्शन सिस्टम है, देख सकते हैं। और इसमें जो पावर जो जनरेट करता है वो 115 PS का पावर जनरेट करता है। और टॉर्क की बात करेंगे तो टॉर्क में 143 Nm का टॉर्क ये बनाता है पेट्रोल इंजन में। IVT टेक्नोलॉजी के साथ है। जो माइलेज की बात करेंगे, अभी बताते हैं आपको माइलेज। करते हैं इसको पहले बंद। माइलेज की बात करेंगे तो इसकी तो माइलेज जो है इसका 17 का क्लेम होता है, लेकिन आप मान के चलिए 14 से 15 इसमें आने वाली है। अब आप इसका कीमत की बात करेंगे तो कीमत जो है इसका एक्स-शोरूम वो 16,32,800 इसका एक्स-शोरूम कीमत है। और ऑन रोड की बात करेंगे तो ये उत्तराखंड से अगर आप लेते हैं तो लगभग 19,04,000 की ऑन रोड बैठ जाता है। आपको कैसी लगी ये कार मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। कुछ फीचर छूट गए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।